हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक छोड़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो इलस्ट्रेशन 79 मैंने आपको लास्ट करवाया था, 80 आप खुद करेंगे। इसी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 81। देखो क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रेमंड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2018। 31st ऑफ मार्च 2018 को मिस्टर रेमंड की बैलेंस शीट आपको गिवन है। मिस्टर रेमंड सिंगल बंदा है, ठीक है, और उसकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। अब आगे कह रहे हैं कि रेमंड विद ए व्यू टू एक्सटेंड हिज बिजनेस नेगोशिएटेड विद साइमन। रेमंड ने अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के पर्पस से साइमन के साथ नेगोशिएट किया, साइमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। Who entered into partnership on 1st of April 2018 to share profit and loss in the ratio of 2:1, जो कि उस पार्टनरशिप फर्म में शामिल होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। द अरेंजमेंट मेड बिटवीन देम वाज एज फॉलो। ये कुछ कंडीशंस दी गई है और उसके बाद 6 एफ पॉइंट देने के बाद लास्ट में कह रहे हैं कि साइमन टू ब्रिंग इन फर्दर कैश to make his capital equal to that of Raymond after making therein the adjustment mentions above। देखो इस लाइन को ध्यान से समझो। देखो इस लाइन में क्या कह रहे हैं कि भाई साइमन ऊपर की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उतने पैसे लेकर आएगा ताकि उसकी कैपिटल रेमंड की कैपिटल के इक्वल हो जाए। अब एक छोटी सी बात है, हालांकि जो साइमन है उसका फर्म में आप हिस्सा देखो, शेयर कितना है, 1/3 है। तो इसका मतलब रेमंड का शेयर कितना हो गया, 2/3 हो गया, जस्ट रेमंड का डबल हिस्सा है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कह रहा है कि साइमन इतने पैसे लेकर आएगा कि उसकी कैपिटल रेमंड की कैपिटल के इक्वल हो जाए। तो साइमन की कैपिटल और रेमंड की कैपिटल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट नहीं बता रहा, हो सकता है एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार का हुआ हो कि जिसमें रेमंड और साइमन दोनों की कैपिटल क्या होनी चाहिए, इक्वल। रेशियो कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। आपसे जर्नल और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया। अच्छा ये बात क्लियर है कि बैलेंस शीट से पहले आपको कैपिटल अकाउंट और कैपिटल से पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जर्नल का छोटा स्पेस, पहले जो अकाउंट आपको बनाने हैं वो अकाउंट्स आप लोग बनाइए। तो देखिए अकाउंट्स में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इलस्ट्रेशन 81। रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। देखो बेटा रिवैल्यूएशन के क्या क्या पॉइंट है भाई। इन्होंने कहा था कि रेमंड ने साइमन को पार्टनर बनाया है। एग्री अरेंजमेंट्स उनके बीच में क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आर टू बी टेकन एट 90% ऑफ देयर वैल्यू। देखो इसमें ये कहा गया है कि फर्नीचर और फिक्सचर्स इसको अपनी बुक वैल्यू के 90% पे लेना है। यानी कि जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को 90% पे दिखाना है। तो इट मींस क्लियर है 90% पे आप दिखाओगे तो इसका मतलब आपको उनकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 10% कम करना पड़ेगा। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को 10% कम कीजिए, लॉस है तो 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कितना कम करोगे बेटा, 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 रुपीज कम करोगे। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीन आर टू बी टेकन एट एन एप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ 10%। देखो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन
दोनों को 10% एप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखाना है, यानी कि दोनों की वैल्यू 10% इंक्रीज करनी है। तो इंक्रीज करोगे आपके लिए प्रॉफिट है, तो यहां पे लिखोगे किस किस को, एक तो बिल्डिंग को, तो बाय बिल्डिंग। बेटा बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में दिखा रखी है 195 की, तो उसका 10% होता है 19,500। इसी प्रकार प्लांट एंड मशीन को भी 10% इंक्रीज करना है, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,500 ये हो गया। फिर ये कह रहे हैं, ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ₹4,000 ऑफ सन्डी डेटर्स आर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अमाउंट है 1,500। भाई 4,000 के तो बेड डेब्ट्स है, 1,500 रुपए का डाउटफुल है। आपने पहले से कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना रखा हो, नहीं बना रखा, तो देखो 4,000 के तो बेड डेब्ट्स है, तो यहां पे लिख देंगे 2 बेड डेब्ट्स, कितने का, 4,000 का। इसी प्रकार प्रोविजन बनाना है 1,500 का, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का, 1,500, 1,500 रुपए। ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कि क्रेडिटर फॉर ₹3,000 इज नॉट ट्रेसेबल फॉर ए नंबर ऑफ ईयर एंड दिस अमाउंट इज रिटर्न ऑफ। देखो ये कह रहे हैं कि 3,000 रुपीज का कोई क्रेडिटर था, कोई बंदा हमारे 3,000 रुपए मांगता था, ठीक है, एंड ही इज नॉट ट्रेसेबल फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर, और पिछले कई सालों से वो मिल नहीं रहे। भाई कोई बंदा पैसे मांगता था, कई सालों से नहीं मिल रहा, हो सकता है डेथ हो गई हो गया, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो बात ये है कि हमें मिल नहीं रहा। तो ये कहते हैं इस अमाउंट को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। तो 3,000 रुपए के क्रेडिटर आपको खत्म करने हैं, तो आपके लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना रिड्यूस कर दोगे, 3,000 रुपीज रिड्यूस कर दोगे। ठीक। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टॉक इज टू बी टेकन एट 42। भाई स्टॉक को 42 पे दिखाना है, तो आपकी बैलेंस शीट में स्टॉक है 45, 3,000 रुपए रिड्यूस करोगे, तो 2 स्टॉक, 3,000 रुपीज आप स्टॉक को रिड्यूस करोगे। इसके बाद स्टॉक हो गया। इसके अलावा आगे कह रहे इन्वेस्टमेंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट नोट टू बी टेकन बाय द फर्म एंड अमाउंट ऑफ 40,000 इज टू बी ब्रॉट इन बाय साइमन एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो इन्वेस्टमेंट और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, उनको नई फर्म नहीं लेगी, यानी कि नई फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिखानी। ठीक है, नई फर्म की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों को नहीं दिखाना। 2 तरीके से ऑप्शन है इसका। देखो एक ऑप्शन तो ये है कि इन्वेस्टमेंट और बैंक ओवरड्राफ्ट को फर्म में नहीं दिखाना, इसका मतलब आप उसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो। या फिर एक दूसरे तरीका भी होता है कि फर्म ये कहती है कि भाई हमारे लिए, भाई जैसे पहले रेमंड था, वो फर्म को कंटिन्यू कर रहा था, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी था, बैंक ओवरड्राफ्ट भी था। साइमन आया, वो कहा भाई ये दोनों एसेट्स अलग कर दो, इन दोनों एसेट से हमारी नई फर्म का कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप दोनों एसेट्स अलग करने का मतलब क्या है, भाई साइन उसके ऊपर रेमेंड्स का अधिकार है, तो रेमेंड उन दोनों चीजों को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि दोनों चीजें डायरेक्टली रेमेंड की कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों को किसने ले लिया, रेमेंड ने ले लिया, आप उसको अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। क्लियर। फिर ये कह रहे हैं कि 40,000 गुडविल के ला रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट कैपिटल से करेंगे, और कुछ पॉइंट दिया नहीं। अब टोटल करो, तो टोटल करते हैं तो 5 और 12 9 12 13,500, इधर का टोटल आ रहा है आपके पास 33 में से 13,500 रुपीज सब्ट्रैक्ट करोगे, कितने का प्रॉफिट बचेगा, 19,500। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, भाई एक ही पार्टनर का रेमंड, तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रेमेंड्स कैपिटल अकाउंट, रेमेंड्स कैपिटल अकाउंट। 19,500 का प्रॉफिट आप किसको दे दोगे, रेमेंड। ठीक। इसके बाद दूसरा अकाउंट आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
दो ही पार्टनर है, रेमेंड और साइमन। पर्टिकुलर्स रेमेंड साइमन, पर्टिकुलर्स रेमेंड और साइमन, पर्टिकुलर्स रेमेंड और साइमन। अब देखो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा रेमेंड की, अब देखो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, अब बंदा एक ही था तो इसका मतलब रेमेंड की कैपिटल है। रेमेंड की कैपिटल का बैलेंस कितने का है? 4 लाख रुपीस का। ठीक, अब सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम देखो जिसको आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना हो। कैपिटल अकाउंट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब चाहे इसको एडजस्टमेंट के थ्रू कर लो या डायरेक्ट कर लो, चलो हम एडजस्टमेंट के थ्रू ही करेंगे। पहले तो रिजर्व वगैरह देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बीपी नहीं, क्रेडिटर नहीं, प्लांट बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर कैश एट बैंक। बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं है जो कैपिटल में जानो। फिर उसके बाद आओ रिवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का प्रॉफिट था? 19,500, 19,500। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। तो देखो एडजस्टमेंट में क्या कहा गया था, रेमेंड ने साइमन को पार्टनर बनाया। कंडीशन क्या थी? पहला पॉइंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। बिल्डिंग प्लांट मशीन को एप्रिशिएट करना है, कोई मतलब नहीं। 4,000 के डेटर्स बेड है, 1,500 के डाउटफुल डेब्ट्स है, इसका भी कोई मतलब नहीं। क्रेडिटर 3,000 के राइट ऑफ करने, इससे भी कुछ नहीं। स्टॉक को 42 पे दिखाने, इससे भी कोई मतलब नहीं। लास्ट पॉइंट पे कह रखा था कि इन्वेस्टमेंट और बैंक ओवरड्राफ्ट को नई फर्म नहीं लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी बैलेंस शीट में 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, जब साइमन नाम का नया पार्टनर आया तो वो ये कहता है कि भाई इस इन्वेस्टमेंट को हमें अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, इसका मतलब इसको खत्म करो। इसको खत्म करने का मतलब इसको कौन लेगा? रेमेंड लेगा। तो एंट्री क्या होगी? रेमेंड 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को ले रहा है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है जिसका डेबिट बैलेंस खत्म करने के लिए क्रेडिट, और रेमेंड ले रहे हैं जे रिसीवर डेबिट। रेमेंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। रेमेंड ने इन्वेस्टमेंट को कितने में लिया? 25,000 पे। इसी प्रकार हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 60 का है, उसे भी रेमेंड ने ले लिया, भाई उसे भी नई फर्म में नहीं दिखाना। तो ये 60,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट भी रेमेंड ले रहे हैं। एंट्री, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है जिसका कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। खत्म करने के लिए डेबिट और रेमेंड की कैपिटल को क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट टू रेमेंड्स कैपिटल, तो यहां पे लिख देंगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का था? 60 का, ये भी रेमेंड ने ले लिया। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा था इसी पॉइंट में कि भाई जो साइमन था ही विल ब्रिंग 40,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। बंदा 40,000 रुपए गुडविल के ला रहा है। अच्छा, पहले एक ही बंदा था रेमेंड, तो साइमन जो गुडविल का पैसा देगा वो सारे का सारा किसको मिलेगा? रेमेंड को। कोई सैक्रिफाइस गेन निकालने की जरूरत नहीं है। एंट्री, पहले तो वो कैश में ला रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रेमेंड्स कैपिटल। तो रेमेंड की कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा गुडविल का? 40,000। 40,000 रुपए बंदा गुडविल के लेकर आएगा। ठीक, इसके अलावा और कुछ पॉइंट नहीं दे रखा, केवल लास्ट में ये कह रखा था कि साइमन इज टू ब्रिंग फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ रेमेंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रेमेंड की कैपिटल जो है उतनी ही कैपिटल साइमन लेकर आएगा। तो देखो अब आपको साइमन की कैपिटल निकालनी है। पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था? क्वेश्चन को ब्रेक करके पहले पार्टनर की कैपिटल निकाली थी, लेकिन इसमें तो आप डायरेक्टली निकाल लो, कोई खास बात नहीं है। रेमेंड की कैपिटल का फिलहाल बैलेंस अगर हम चेक करें तो 4 लाख, 5 लाख, 5,19,500 में से 25 चला गया, तो कितना बचेगा?
4,94,500 बचेगा। चेक करके देख लो, इतना ही बचना चाहिए, 4,94,500 बिल्कुल। इस टोटल में से अगर मैं ये टोटल लेस करूं, रफली कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो केवल साइमन का अमाउंट निकालना है। तो रेमेंड की फिलहाल कैपिटल का बैलेंस 4,94,500, ठीक है। तो साइमन भी कितने पैसे लेकर आएगा, 4,94,500। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू साइमन्स कैपिटल, सीधा लिख दोगे बाय बैंक। तो साइमन कैपिटल के रूप में कितने पैसे लेकर आएगा, 4,94,500, ठीक। अब लास्ट में क्या निकाल दोगे, बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। साइमन रेमेंड की कैपिटल का बैलेंस भी 4,94,500, साइमन का बैलेंस भी 4,94,500। टोटल कर दो, ये कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बना लेना भाई, बैलेंस शीट में मुझे नहीं लगता कोई खास डिफिकल्टी है, ओरली चेक करवा देता हूं। जैसे लायबिलिटी साइड में कैपिटल, अब रेमेंड और साइमन की ये कैपिटल दिखा दोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को रेमेंड ने ले लिया था, खत्म हो गया, बीपी एज इट इज। क्रेडिटर 50 के थे, जिसमें से 3,000 रुपए आपके ट्रेसेबल नहीं थे, आपको राइट ऑफ करना है, तो क्रेडिटर कितने का दिखा दोगे, 47। प्लांट एंड मशीन इंक्रीज कर दोगे, बिल्डिंग को इंक्रीज कर दोगे, फर्नीचर एंड फिक्सर्स 5,000 कम कर दोगे, इन्वेस्टमेंट को हटा दिया था, स्टॉक को 42 पे दिखाना है। डेटर्स में से 40,000 में से 4,000 रुपए बेड डेब्ट्स के कम करोगे, 1,500 रुपए प्रोविजन के कम करोगे। कैश एंड बैंक 65 ये, 40,000 साइमन गुडविल के ला रहे और 4,94,500 कैपिटल के ला रहे, ठीक है। आई थिंक और कोई खास पॉइंट है नहीं, करके देख सकते, ठीक है बेटा। तो देखो डियर, ये हमारे पास टॉपिक था व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ old partners capital on the basis of new partners capital, new partners capital। देखो बेटा, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ के ऊपर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को रीएडजस्ट करना, उनको वापस से एडजस्ट करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूं। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि एक पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी दो पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है। दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 2:1 होता था। पहले क्या होता था, 2:1। और जब उन्होंने इनिशियली बिजनेस स्टार्ट किया तो एक्स ने 5 लाख रुपए लगा दिए, वाई ने उस बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक छोटी सी बात देखो कि x और y का रेशियो 2:1 है, लेकिन x ने बिजनेस में कितने लगा रखे हैं, 5 लाख, y ने बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे हैं, 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, ठीक है। क्या उनकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो है, भाई क्या उनकी कैपिटल इस रेशियो के अकॉर्डिंग है, नहीं है, नहीं है ना। लेकिन चलो उस समय उनके बीच का रिलेशन कुछ भी हो, उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया रेशियो ये डिसाइड कर लिया, कैपिटल ये डिसाइड कर ली, बिजनेस चलता रहा था, ठीक है। हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि वाई की फाइनेंशियल पोजीशन उस समय ज्यादा बेटर थी नहीं, एक्स के पास पैसा था, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी, एक्स ने ज्यादा पैसा लगा दिया, वाई ने कम पैसा लगा दिया, बिजनेस चल गया, ठीक। कुछ समय के बाद, मान लो 10 साल के बाद, उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया, और जब जेड को पार्टनर बनाया गया तो ये डिसाइड हुआ कि
तीनों का रेशो 2:1:1 होना चाहिए। ठीक, 2:1:1 होना चाहिए। अब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में ये बात क्लियर की कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो फर्म में हमेशा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, मान लो आपने जेड को ये कहा कि भाई तू हमारी फर्म में शामिल हो रहे हो, तुम ऐसा करो 5 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आओ। ठीक है, जेड 5 लाख रुपए लेकर आ गया, भाई वो 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं और कितने पैसे लेकर आ रहे हैं, 5 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 के लिए अगर उसका हिस्सा 5 लाख रुपए बनता है, उसको 5 लाख रुपए लगाने हैं, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हुई, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1/4, 4/1 के हिसाब से 20 लाख रुपए फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 20 लाख। अच्छा, जब उन्होंने एक्स और वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय एक्स की कैपिटल थी 5 और 1, वाई की थी 1 लाख। लेकिन आज बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये पता चला एक्स की कैपिटल तो फिलहाल फर्म में है 11 लाख और वाई की कैपिटल इस फर्म में है 2 लाख रुपीस। एक्स की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल है 11 लाख, वाई की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल है 2 लाख और आपने कैलकुलेशन के हिसाब से जेड से मंगवा लिया 5 लाख रुपए। ठीक है, अब ठीक है, जेड तो चलो पैसे लेकर आ गया, उसने सारी कैलकुलेशन का हिसाब किताब बैठाया होगा कि इस फर्म की टोटल वैल्यू 20 लाख रुपए बनती है, मुझे 1/4 शेयर दे रहे हैं तो मुझे तो 5 लाख रुपए लगा रही है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आकर एक्स भी एक बात कहता है कि भाई जेड प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आ रहा है, फर्म की जो टोटल वैल्यू है उसका 1/4 अमाउंट लेकर आ रहा है। ठीक है, मुझे इस फर्म में हिस्सा मिल रहा है 2/4, तो मैं भी उसी हिसाब से पैसा लगाऊंगा और वाई को भी उसी हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। भाई ठीक है, 10 साल पहले हमारे रिलेशन कुछ भी थे, उस समय वाई की सिचुएशन मान लो फाइनेंशियल पोजीशन बेटर नहीं थी, लेकिन आज वाई की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है तो उसको भी, उसकी कैपिटल भी अकॉर्डिंग टू रेशियो होनी चाहिए, मेरी भी अकॉर्डिंग टू रेशियो होनी चाहिए और जेड की भी अकॉर्डिंग टू रेशियो होनी चाहिए। भाई जेड के एडमिशन से फर्म का रिकंस्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, तो क्यों ना हम लोग अपनी कैपिटल को भी रीएडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि अगर ओल्ड पार्टनर ने अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करने का डिसीजन लिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो न्यू रेशियो की, जो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके। ठीक, एक तो आपको न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरी रिक्वायरमेंट आपको होगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की टोटल कैपिटल की। तो आपको क्या करना है, जैसे कैपिटल को रीएडजस्ट करना है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है। वो कैसे निकालोगे, जेड की कैपिटल और जेड के हिस्से के हिसाब से, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग। भाई नया पार्टनर फर्म में 1/4 के लिए आ रहा है और 5 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने निकाल दिया टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1/4 के लिए कैपिटल है 5 लाख, तो 1 के लिए कैपिटल हो जाएगी 5 लाख इंटू 4/1, 20 लाख आपने कैपिटल निकालनी। अब अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो आप ये निकालो कि व्हाट शुड बी द कैपिटल ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर, हर एक पुराने पार्टनर की कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो आप लिखोगे एक्स कैपिटल शुड बी, भाई एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, फर्म की टोटल कैपिटल है 20 लाख, एक्स इस फर्म में अब कितने का हिस्सेदार है, 2/4, तो 2/4 के हिसाब से उसकी इस फर्म में टोटल कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख। इसी प्रकार वाई की कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए, 20 लाख का 1/4, उसकी कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख, और जेड की, भाई जेड तो नया पार्टनर है, वो तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ला ही रहा है, उसकी कैपिटल मत निकालो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब आपने निकाल लिया कि एक्स की कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए, वाई की कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख।
अब आप कंपेयर करो एक्चुअल कैपिटल से। आज की डेट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक्स की कैपिटल 11 लाख है। इसका मतलब एक्सेस ऑफ एक्स कैपिटल, भाई एक्स की कैपिटल कितनी ज्यादा है, 1 लाख रुपए ज्यादा है, ऑलरेडी फर्म में जाता है। और वाई की कैपिटल 2 लाख रुपए, जबकि हमारे अकॉर्डिंग आज की डेट में उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए होनी चाहिए। इसका मतलब फिलहाल वाई की कैपिटल 3 लाख रुपए कम है। इस कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो यहां पे लिखेंगे डेफिशिएंसी इन वाइज कैपिटल। वाई की कैपिटल में कितने की डेफिशिएंसी है, 3 लाख रुपए की कमी है। अब बात आती है कि अगर किसी की कैपिटल कम है या किसी की कैपिटल ज्यादा है तो हमें उसको एडजस्ट करना है। तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा। या तो इस एक्सेस को, डेफिशिएंसी को कैश के थ्रू एडजस्ट करो। तो अगर कैश के थ्रू एडजस्ट करने के लिए कहा गया है तो जिस बंदे की कैपिटल ज्यादा होगी ही विल विथड्रॉ, वो तो पैसे निकालेगा। जैसे एक्स की कैपिटल 1 लाख रुपए ज्यादा है तो वो पैसा निकालेगा, एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और वाई की कैपिटल कम है तो उसको पैसा लाना पड़ेगा, जिसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। भाई वाई को पैसा लाना है तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। क्लियर? ये तो है एडजस्टमेंट थ्रू कैश। कई बार कैश के थ्रू एडजस्टमेंट ना करवा के करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। तो उस केस में अगर किसी की कैपिटल ज्यादा है तो इट विल बी ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट, और किसी की कैपिटल कम है तो उसे करंट अकाउंट से लिया जाएगा। ठीक, चलो उसके तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके साथ साथ बताता जाऊंगा। फिलहाल एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। देखो बेटा, एक बार इलस्ट्रेशन 82 को तो छोड़ देना, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। आप लोग देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 83, केवल कैपिटल को एडजस्ट करने से रिलेटेड। इलस्ट्रेशन 82, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। फर्म में 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 3:1। D is admitted as a new partner for 1/4 shares in profit, which he gets 1/8 from A, 1/16 each from B and C। यानी कि D फर्म में आ रहा है 1/4 के लिए, 1/8 वो ले रहा है B से, सॉरी A से, 1/16 ले रहा है B से, 1/16 ही ले रहा है C से। The total capital of new firm after D's admission will be 240। अब इस क्वेश्चन में तो टोटल कैपिटल फर्म की दे दी है। हमने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने नए पार्टनर की कैपिटल के ब्याह पर कैपिटल को निकाला था। तो इसमें कह दिया कि डी के एडमिशन के समय टोटल कैपिटल 240 है। डी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। भाई डी फर्म की जो टोटल न्यू कैपिटल है उसके 1/4 के बराबर कैश लेकर आएगा। फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसके 1/4 के बराबर कैपिटल फर्म में कैश में लेकर आएगा। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आल्सो हैव टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। और ये कह रहे हैं कि कैपिटल ऑफ एबीसी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ गुडविल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी हैव बीन मेड आर। फिलहाल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल है 80, बी की है 30 और सी की है 28। अब इसने कहा कि कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, record necessary journal entry for doing adjustment in respect of capital according to the agreement between the partner। ठीक है, आपसे एंट्री करने के लिए कहा गया और पार्टनर की कैपिटल निकालनी अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो।
तो देखो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, न्यू रेशियो की। तो पहला काम, इसने आपसे न्यू रेशियो वगैरह निकलवाया है तो आप उसको निकाल के दिखाइए। सबसे पहले आप लोग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। बेटा न्यू रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए, आपके सामने एबीसी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो। डी का नया रेशियो कितना है, 1/4। न्यू रेशियो ऑफ डी 1/4। डी का हिस्सा कितना है, 1/4। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि बी अपने हिस्से में से 1/8 फ्रॉम ए, 1/16 फ्रॉम बी और 1/16 फ्रॉम सी ले रहा है। तो इसमें तो कैलकुलेट करके दे रखे हैं। यहाँ पे लिखो डी गेट्स 1/8 फ्रॉम ए, 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। ठीक, तो अब हमें अगर नया रेशियो निकालना है किसका, ए का, न्यू रेशियो ऑफ ए कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो में से जो हिस्सा उसने डी को दे दिया वो माइनस करो। तो 3/6 माइनस 1/8, 48 एलसीएम। तो ऐसे 8 3 जा 24 माइनस 6, ए का हिस्सा हो गया 18/48। न्यू रेशियो बी 2/6 माइनस 1/16, 48 एलसीएम, 8 2 जा 16 माइनस 3, 13/48। न्यू रेशियो ऑफ सी 1/6 माइनस 1/16, 48 एलसीएम। तो 8 माइनस 3 5/48। डी का निकालने की जरूरत है ही नहीं, 1/4 है। तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, ए का है 18/48, बी का है 13/48, सी का है 5/48 और डी का है 1/4। एग्जैक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नए रेशियो केवल कैपिटल को निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर लेना, 48 एलसीएम तब आ जाएगा 18:13:5:12 आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए। अब आपको सेकंड क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब आपको पार्टनर्स की नई कैपिटल निकालनी। ठीक है, टोटल कैपिटल फर्म की बता दी गई है 240। तो उस हिसाब से एज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी हुई 240 में, ए का हिस्सा है कितना 18/48। तो इस हिसाब से 5000 पे कैंसिल होगा, 5000 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 90,000। बीस कैपिटल, बी की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए 240 में, बी का हिस्सा है 13/48, 5000 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 65। सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 240 में, सी का हिस्सा कितना है 5/48, 5/48 के हिसाब से सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 25। और डी की कैपिटल, डीज कैपिटल 240 में डी कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/4 लिख दो, जैसे 12/48 लिख दो, 12/48 का मतलब भी 1/4 ही होता है। तो उस हिसाब से सी की कैपिटल, डी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60,000। दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर। यानी कि इस फर्म में डी के एडमिशन के बाद हर एक पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस ये होना चाहिए, ए का 90, बी का 65, सी का 25 और डी का 60। ठीक, अब ये कैपिटल होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में अगर देखें ए की कैपिटल है 80,
होनी कितनी चाहिए 90। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए विल ब्रिंग, भाई ए को कितना कैश लाना पड़ेगा, उसकी कैपिटल 90,000 रुपीज होनी चाहिए, है कितनी फिलहाल 80, तो इसका मतलब ए को 10,000 रुपये लगाने पड़ेंगे और फिलहाल कम है 10,000 रुपये और लगाए। बी की 65 होनी चाहिए, जबकि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बी की कैपिटल कितनी है 30, तो उसको भी पैसे लाने पड़ेंगे। बी विल ब्रिंग 65 होनी चाहिए, है कितनी 30, वो बंदा 35 लेकर आएगा। सी की कैपिटल 28 है, होनी कितनी चाहिए 25, सी 25 होनी चाहिए, है कितनी 28, यानी कि ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो निकालेगा। सी विल विथड्रॉ 28 माइनस 25 3000। और अगर डी की बात करें तो भाई डी तो नया पार्टनर है, पहले कोई कैपिटल थी नहीं। डी विल ब्रिंग डी कितने पैसे लेकर आएगा 60,000। ठीक है भाई, ये आप लोगों ने कैपिटल को निकाल लिया कि किस पार्टनर की कैपिटल कितनी कम है, किसकी कैपिटल कितनी ज्यादा है। ठीक, अब उसके बाद आपको करनी है जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग बना लेंगे, सीधी सीधी जर्नल एंट्री हो रही है, कुछ भी खास कैलकुलेशन नहीं है। फॉर्मेट आपने बनाया, ए को पैसा लाना है, बी को पैसा लाना है, डी को पैसा लाना है, तीनों पैसा लेकर आएंगे। एंट्री एक साथ करो, एक साथ कर दो, अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ए कितने पैसे ले रहा है, ला रहा है 10,000, बी को कितने लाने हैं 35, सी को कितने लाने हैं 60, टोटल ये अमाउंट कितना लाया जाएगा 1,05,000। तीनों मिलकर टोटल कितना पैसा लाएंगे 15। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स, भाई पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई। इसी प्रकार सी की कैपिटल एक्स्ट्रा है, वो क्या करेगा विथड्रॉ। तो विथड्रॉ करने के लिए एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने पैसे 3,000। यहां लिख देंगे एडिशनल कैपिटल विथड्रॉवल बाय सी। सी की जो कैपिटल एक्स्ट्रा थी वो उसने विथड्रॉ कर। ठीक है बेटा, देखो डियर, ये टॉपिक हमारे पास था एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, लास्ट टॉपिक था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, आज मुझे लगता है थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं आप लोगों के पास, धीरे धीरे करके कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।